आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हूतीज के बारे में, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उसके एलाइज ने हूती रेबल्स के कुछ मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर बॉम्बिंग की है और ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। ये जो एयर स्ट्राइक हुई है इसको यूएस ने लीड किया है और यूके ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है, लेकिन अगर सपोर्ट की बात की जाए तो नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और बहरीन भी यहाँ पर इन्वॉल्व थे। पर्सनली मैं इस डेवलपमेंट को एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट मानता हूँ, क्योंकि अगर यूएस की तरफ से ये एक्शन लिया गया है तो इसका रेस्पॉन्स हूतीज की तरफ से भी आएगा और चीजें एस्केलेट होंगी। लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि हूतीज के ऊपर ये एक्शन क्यों लिया गया है। देखिए, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो इश्यूज थे वो बहुत पहले से एग्जिस्ट करते थे, लेकिन हमास की तरफ से जब इजराइल के ऊपर अटैक किया गया तो उसके रेस्पॉन्स में इजराइल ने एक ऑपरेशन किया। शुरुआत में इजराइल की तरफ से केवल एयर स्ट्राइक की जा रही थी, लेकिन बाद में ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू किया गया। ये ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और इसके अगेंस्ट हूती रेबल्स की तरफ से रेड सी में जितना भी कार्गो मूव कर रहा था उसको टारगेट करना शुरू किया। इनिशियली आइडिया था कि इजराइल जाने वाले कार्गो को इंटरसेप्ट किया जाएगा, जिससे इजराइल हमास के साथ में उस वॉर को अफोर्ड नहीं कर पाएगा। लेकिन धीरे धीरे ये ऑपरेशन पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट करने लगा और अब इसके रेस्पॉन्स में यूएस की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई है। अगर व्हाइट हाउस के स्टेटमेंट की मानी जाए तो इसको यूएस प्रेसिडेंट ने ऑथराइज किया था और यूएस की इस एयर स्ट्राइक को यूके की तरफ से ज्वाइन किया गया है। इनफैक्ट यूके की तरफ से फुटेजेस भी शेयर की गई हैं, जहां पर यूरोफाइटर टाइफून बॉम्बिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। चीजों को ज्यादा बेहतर समझने के लिए सबसे पहले समझ लेते हैं यमन को। यमन में साल 2011 के आसपास से एक सिविल वॉर चल रही है और यहाँ पर बेसिकली दो फ्रैक्शंस हैं, जिसमें से एक को सऊदी अरेबिया सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरा फ्रैक्शन है हूतीज, जिसको ईरान सपोर्ट कर रहे हैं। हूतीज बेसिकली एक आर्म्ड ग्रुप है और इसी वजह से जो सऊदी अरेबिया बैक पॉलिटिकल लोग थे उनको देश छोड़ना पड़ा था और वो लोग सऊदी अरेबिया पहुंच गए थे। इन लोगों के देश छोड़ने के बाद में सऊदी अरेबिया की तरफ से लगातार बॉम्बिंग की गई थी यमन के ऊपर, स्पेसिफिकली हूती टारगेट्स के ऊपर। इस बॉम्बिंग के दौरान सऊदी अरेबिया की तरफ से जो वेपन सिस्टम यूज किए जा रहे थे वो अमेरिकन वेपन सिस्टम्स थे और अमेरिका में लोग इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। देखिए, मिलिशिया ग्रुप्स को ये चीज पता होती है कि वो लोग हॉस्पिटल, स्कूल ऐसी जगहों से छुपकर अटैक करेंगे और अगर उनके ऊपर काउंटर अटैक होता है तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वाला कार्ड खेला जा सकता है। इसी के चलते यूएस की तरफ से सऊदी अरेबिया के ऊपर प्रेशर बनाया गया था और ये बॉम्बिंग बंद कराई गई थी। वहीं उसी दौरान सऊदी अरेबिया के ऊपर रियाद में मिसाइल अटैक्स और ड्रोन अटैक्स होने लगे थे। यानी कि करंट कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो हूतीज बेसिकली ईरान के प्रॉक्सीज हैं जो हमास के सपोर्ट में इस समय रेड सी को ब्लॉक करके बैठे हुए हैं। आइए अब समझ लेते हैं कि रेड सी क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, यूरोप और एशिया के बीच में अगर ट्रेड होना है तो उसके लिए रेड सी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर रेड सी का प्रयोग नहीं होगा तो यूरोप और एशिया के बीच में ट्रेड को पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाकर जाना पड़ेगा। इस समय पूरे वर्ल्ड के ग्लोबल ट्रेड का लगभग 12% ट्रैफिक रेड सी से पास होता है और अगर आप कंटेनर ट्रैफिक की बात करेंगे तो ये 30% है। ऐसे में अगर रेड सी वाला रूट ब्लॉक होता है तो यूरोप और एशिया दोनों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा और यूएस की एयर स्ट्राइक ने एग्जैक्टली यही चीज की है। देखिए, हूतीज यहाँ पर चुप नहीं बैठेंगे और आने वाले समय में हूतीज भी यहाँ पर अटैक करेंगे। या तो उनके अटैक्स और ज्यादा तेज हो जाएंगे या फिर नेटो फोर्सेस को यमन में जाकर ग्राउंड ऑपरेशन करना पड़ेगा, जैसा कि उन लोगों ने अफगानिस्तान के केस में किया था। लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन आज की तारीख में बहुत ज्यादा कॉस्टली अफेयर है और इसी वजह से ऐसा लग रहा है कि यूएस की तरफ से ये स्ट्राइक करके दूसरे देशों को यहाँ पर इन्वॉल्व करने की कोशिश की है। इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया, जापान जैसे देश रेड सी के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है और यूएस की इस स्ट्राइक के बाद में रेड सी के ऊपर अटैक्स बढ़ेंगे। ऐसे में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले समय में भारत, चाइना, जापान और साउथ कोरिया जैसे देश यहाँ पर किस तरीके का रोल अदा करेंगे और इस एयर स्ट्राइक के बाद में हूतीज बेसिकली कैसे रिएक्ट करेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए कॉन्फ्लिक्ट एक्स। जय हिंद।